आज हम लोग सगुण काव्यधारा पर बातचीत करेंगे। प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है और प्रत्येक कालखंड की अपनी विशेषताएं होती हैं और वे विशेषताएं ही उस कालखंड के साहित्य को दूसरे कालखंड से पृथक करती हैं, अलग करती हैं। और किसी भी समय के साहित्य को उस समय में जाकर के अगर पढ़ना देखना हो तब उस साहित्य के औचित्य, उस साहित्य के प्रयोजन और उस साहित्य के सृजनकर्ताओं के सृजन के उद्देश्य का पता चलता है। भक्ति काल में सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा को हम लोगों ने पढ़ा। जिस समय भारत का इतिहास हिंदुओं के पराभव और पतन का कालखंड था, अपने आत्माभिमान, साहस और शौर्य के लिए हिंदू जाति में कोई भी उत्साह नहीं बचा था। मुसलमान शासक साम्राज्य विस्तार के साथ साथ बलपूर्वक, हिंसापूर्वक, अत्याचारों से, संहारों से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हताश हिंदू जाति का ध्यान दुष्टों का दमन करने वाले धर्म के रक्षक भगवान की तरफ आकृष्ट हुआ। ठीक उसी समय दक्षिण में आलवार भक्त वैष्णव भक्त का प्रचार कर रहे थे। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल भाषी क्षेत्रों में आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना का जागरण करना आलवार भक्तों का उद्देश्य था। आलवरों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और उन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में आलवार भक्त वैष्णव भक्ति का प्रचार कर रहे थे। भक्ति मार्ग का एक विशिष्ट संप्रदाय भागवत धर्म 1400 ईस्वी पूर्व में आरंभ हो गया था। 1400 ईस्वी पूर्व में आरंभ होने वाले इस भक्ति भावना का व्यापक आंदोलन के रूप में अभ्युदय दक्षिण भारत में 5वीं-6वीं शताब्दी में हो गया था। भक्ति भावना की भारत यात्रा का संकेत हमें इस दोहे में मिलता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। रामानुजाचार्य जैसे वैष्णव आचार्यों के प्रयत्न से दक्षिण भारत में भक्ति भावना लोकप्रिय हो रही थी। 14वीं शताब्दी में रामानुज ने इस भक्ति का प्रचार किया और इस भक्ति आंदोलन को व्यापक स्वरूप प्रदान कर विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति का प्रचार उन्होंने किया। और दूसरी तरफ 16वीं शताब्दी में ये ध्यान देने की बात है कि 14वीं शताब्दी में रामानुज जी ने और 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्त कवियों ने राम और कृष्ण को आलंबन मानकर, उन्हें आलंबन बनाकर काव्य का सृजन किया और भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप हिंदी में ऐसे साहित्य की सृष्टि हुई जिसे काव्य कला का चरम बिंदु कहा जा सकता है। उस समय काव्य कला का चरम विकास दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल भक्ति आंदोलन का उद्भव मुसलमानों की विजय और उससे उत्पन्न पराजित भावना को लेकर मानते हैं। इस प्रकार से वैष्णव भक्ति का जन्म हुआ। प्रमुख वैष्णव संप्रदायों और प्रमुख वैष्णव आचार्यों पर हम
चर्चा करेंगे। वैष्णव भक्ति के जो बड़े आचार्य थे, जैसे रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया और विशिष्टाद्वैतवाद उनका सिद्धांत है। मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया और द्वैतवाद उनके संप्रदाय का, उनके सिद्धांत का नाम है। संप्रदाय का नहीं, अपितु उनके सिद्धांत का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य जी का संप्रदाय था। विष्णु स्वामी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनका जो सिद्धांत था वह शुद्धता द्वैत कहलाता है। निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की और स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने जैसा बताया गया कि श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्टा द्वैतवाद उनका सिद्धांत था। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय, स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय, शंकराचार्य का अद्वैतवाद सब लोग जानते ही हैं, और स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की। इस प्रकार से ये संप्रदाय और उनके सिद्धांत वैष्णव आंदोलन के संप्रदाय थे और ये उनके सिद्धांत थे जिनको हमने अभी देखा। वैष्णव भक्ति में विष्णु की उपासना होती है और विष्णु के दोनों अवतारों राम और कृष्ण दोनों की आराधना, दोनों की भक्ति सगुण काव्यधारा में हमें मिलती है। राम भक्ति के जो बड़े संप्रदाय थे उनमें श्री संप्रदाय प्रमुख है। उसके आचार्य रंगनाथ मुनि, पुंडरीकांच, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य जी थे। प्रबंधम में आलवार भक्तों के पदों का संकलन मिलता है जो इस संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुजाचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार कुछ विद्वान मानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय दूसरा संप्रदाय था जिसके आचार्य मध्वाचार्य जी थे। इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। ये राम भक्ति शाखा, राम भक्ति के संप्रदाय ये मिलते हैं। और कृष्ण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उसमें सबसे प्रमुख था वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। ये परम ब्रह्म पुरुषोत्तम पूर्णानंद कृष्ण के स्वरूप की भक्ति पर बल देते थे। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी ने इसका प्रवर्तन किया और निम्बार्क संप्रदाय ही राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करता है। जो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है उसकी जहाँ भी पूजा होती है उस पूजा का आरंभ निम्बार्काचार्य जी ने किया था और उनके संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय था। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का स्थापित किया हुआ संप्रदाय है। इसमें राधा ही प्रमुख हैं और श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इस संप्रदाय जिसमें राधा प्रमुख हैं, जैसे राधे राधे कह करके जो अभिवादन किया जाता है, हित हरिवंश ने इस संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने इसका प्रवर्तन किया था और इसमें निकुंज विहारी कृष्ण की पूजा की जाती थी, अभी भी की जाती है। हरिदासी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय भी कहते हैं। गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया था और इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण के स्वरूप की भक्ति होती है।
तो इस प्रकार से वैष्णव भक्ति के ये प्रमुख आचार्य थे और इनके द्वारा प्रवर्तित ये संप्रदाय थे। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता, मतलब कोई भी प्राणी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, सबसे प्रेम की बात वैष्णव भक्तों ने किया। और वैष्णव धर्म का जो दूसरा प्रमुख तत्व था, पहला तो था हर जीव से, हर प्राणी से प्रेम और उसके प्रति उदारता, और दूसरा जो तत्व था वो था अहिंसा। और साथ ही वैष्णव भक्तों ने जो देवताओं के विग्रह थे उनको सुंदर स्वरूप प्रदान किया। और वैष्णव भक्तों ने ही भक्ति को रस के रूप में स्थापित किया। और वैष्णव भक्तों ने विष्णु के दो अवतारों राम एवं कृष्ण को प्रमुखता प्रदान किया। सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग हम वैष्णव भक्ति में पाते हैं। भक्ति, श्रृंगार, वीर एवं करुण रस से युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव कवियों ने की थी और उन्होंने राम और कृष्ण के चरित्र को अत्यंत उदात्त दिखाया है। राम का चरित्र तो इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में हमें राम काव्य मिलता है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख वैष्णव आचार्यों और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के बारे में हम सब ने जानकारी प्राप्त की। विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म एवं सात्वत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव इसके प्रवर्तक हैं। वासुदेव और सात्वत शब्द अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वैष्णव भक्ति के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का पूरा विवेचन किया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के दो भेद, परा एवं अपरा, बताए गए हैं। स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के समावेश के उपयुक्त बिल्कुल नहीं था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, लेकिन भक्ति के व्यापक प्रसार के लिए जिस प्रकार के दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार रामानंद जी ने, रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टता द्वैत के अनुसार चिद्विशिष्ट ब्रह्म के चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के उद्धार का मार्ग यही है, वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ प्राप्त करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में खूब फैली और जनता भक्त के मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा निरंतर होते रहे हैं। वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे और उन्होंने ही स्वामी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान किया था। और रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार किया था। रामानंद जी जो प्रसिद्ध सूफी शेख तकी था उसके समय के माने जाते हैं, और वही शेख तकी जो सूफी था, जो सिकंदर लोदी का गुरु था, उसी के कहने पर कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया गया था। उसी ने के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर पर काफ़ी अत्याचार किए थे और कबीर का सिकंदर लोदी से काफ़ी वाद विवाद और संवाद हुआ था। सूफिज्म का प्रसार जो यहाँ पर करके वो इस्लाम की तरफ लोगों को उन्मुख कर रहा था, उधर आकर्षित कर रहा था, उसको लेकर के कबीर से उनका संवाद हुआ था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी कबीर को गंगा में बांधकर डुबाने का उल्लेख
किया है। शाह सिकंदर जल में बोरें, बहुर अग्नि पर जारें, मैमत हाथी आन चुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथाएं अभय पद गावें, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबय हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद खूब प्रसिद्ध है। रामानंद जी ठीक उसी सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे और रामानंद जी ने एक विशिष्ट मार्ग भक्ति का निकाला, जिसमें उन्होंने सब जाति के लोगों को एकत्र कर भक्ति का उपदेश दिया और राम नाम की महिमा को उन्होंने सुनाया। रामानंद जी ने रामार्चन पद्धति में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे और रामानंद जी समय समय पर बिना और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। और यदि आप रामानंद जी कबीर के भी गुरु थे, जैसा कि आप जानते हैं। रामानंद जी के 12 शिष्य थे और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग थे उनके शिष्यों में। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका लिखा हुआ वैष्णव मताब्ज भास्कर, जिसमें उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा ने यद्यपि उन शिष्यों का अलग अलग उल्लेख किया है। रामानंद के गुरु का नाम जैसा कि बताया गया राघवानंद जी था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्त का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। यानी उनके गुरु राघवानंद ने राम भक्त का प्रवर्तन किया था, लेकिन उसको प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद जी ने किया था। रामानंद जी 14वीं सदी में वर्तमान थे और उनके रचे हुए कई ग्रंथ कहे जाते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनके रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहीं कहीं यह उल्लेख मिलता है कि उनके अन्य ग्रंथ भी थे, जैसे योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। रामानंद जी ने जो राम भक्ति का प्रचार किया तो वे हिंदी राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु स्वामी रामानंद ही थे। और दक्षिण में आलवार भक्तों में सठकोप राम भक्त के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी पुस्तक शास्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख हमें मिलता है। तो जब हम राम भक्ति धारा पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से उन लोगों के योगदान को जानेंगे। रामानंद जी ने समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाए हैं। जैसे उनका गाया हुआ आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते महिकापय रोग शोक जाकी सीमा न चापय, अंजन सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिने भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरत में मूर्छि पर्यो, पैठ पाताल जमकातर तोर्यो, आनि सजीवन प्राण उबार्यो, मही सबरन कै भुजा उपार्यो, गाढ़ परे कपि सुमिरो तोहि, हो दयाल देहु जस मोहि, लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंक प्रजारे सुर सब मार्यो, राजा राम के काज संवार्यो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करई आरती, जय 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 हनुमान लाल की। यह जो स्तुति है हनुमान जी की, इसको रामानंद जी ने
रचा था।